इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठ परिवार श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा, दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजीज, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी, असम। कंप्यूटर विजन वर्क, वितरण घर गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। सिद्धालोगोत्तमा शाहो लोगोत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिन्धे शरणं पवज्जामि शाहो शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि। पंच परमेश्वरी भगवान की पूरी चेतना के साथ आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्रप्रभ भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, पर्वराज पर्यूषण महापर्व के उत्तम आकिंचन्य धर्म की। चलेगा दोनों हाथों को ओम चले दोनों हाथों को सीधा करिएगा, मुट्ठी को खोलेंगे, बंद करेंगे, अंगुली का संचलन करेंगे, श्राविकाएं मंच को खाली करिएगा, शीघ्र अपनी जगहों पर पहुंचें। अंगुष्ठ अंदर, अंगुलियों को खोलना बंद करना, श्वास सामान्य रूप से। कोचे को ऊपर नीचे दाएं बाएं,
मुट्ठी बांध करके कोंचे को चारों तरफ मूव करेंगे, हाथों को हिलाए बिना। श्वास सामान्य, विश्राम, हाथों को हथेली ऊपर करते हुए कंधे तक लेकर के जाएं, श्वास लेते हुए वापस जब आएं, श्वास छोड़ते हुए। श्वास लेना, श्वास छोड़ना हाथों की गति के साथ। दोनों हाथों को क्रॉस में करके एक दूसरे को टच ना हो। जितना आप हाथों को फैला सकते हैं उतना कोशिश करें। उपवास वाले शारीरिक अनुकूलता के साथ ही करेंगे। विश्राम, हाथों को ऊपर ले जाते समय श्वास को लेना है। जितना आप आपस में दोनों हाथों को मिलाइएगा, रोक करके रखें। वापस आते समय श्वास को छोड़ते हुए पुनः वापस आएं। दोनों हाथों को एक साथ गति श्वास के साथ में मिलाते हुए ऊपर जाते समय श्वास लेना, रोक करके रखना, वापस आते समय श्वास को छोड़ना। जिनकी शारीरिक अनुकूलताएं हैं वे अपने शरीर का वजन अपने पंजों पर देकर के बैलेंस कर सकते हैं। विश्राम, दोनों हाथों को अंजलि बना करके कंधे के ऊपर रखिएगा। कोहिनियों के संधि संचलन के लिए आपस में जितना आप सामने लेकर के टकरा सकते हैं, स्पर्श कराते हुए पीछे की ओर आप जितना जा सकते हैं। श्वास सामान्य रूप से, सामान्य रूप से आती जाती श्वासों का अवलोकन। दोनों कोहिनियों को सामने परस्पर में जितना स्पर्श आप करा सकते हैं। बैठिएगा सुखासन अथवा पद्मासन के साथ। दोनों पैरों को क्रॉस में सम्मुख करेंगे। पैरों की अंगुलियों को संधि संचलन करने के लिए खोलेंगे, बंद करेंगे।
दोनों हाथों को जमीन पर पीछे, पीठ के पीछे टिकाइएगा ताकि शरीर बैलेंस हो सके। पैरों के पंजों को आगे की ओर आप जितना धकेल सकते हैं कोशिश करें। वापस अपनी ओर। श्वास सामान्य रूप से आती जाती श्वासों का अवलोकन। सेकेंड लास्ट आज द्वितीय दिन हम सभी यहाँ पर भावना योग और संधि संचलन की इस क्रिया को कर रहे हैं। कल अंतिम बार हम लोग यहाँ पर होंगे। दाहिने पैर के पंजे को दाईं ओर से बाईं ओर मूव करें। इसी तरह बाएं पैर के पंजे को 5-5 बार दोनों पंजों के लिए दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। दोनों पैरों के पंजों को एक साथ मिला करके दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में सटा करके पैर के पंजों के ऊपर से आप बिना अतिरिक्त मेहनत, अतिरिक्त श्रम के जितना आप कर सकते हैं उतना कोशिश करिएगा। जिनको कमर दर्द, हार्ट, शुगर की समस्या है वे सामान्य रूप से बैठे रहें। पद्मासन अथवा सुखासन में बैठिएगा आनंद भाव के साथ। दोनों हाथों को जमीन पर पीठ के पीछे सहारा दीजिएगा। गर्दन के संधि संचलन के लिए दाएं कंधे से बाएं कंधे तक जितना आप घुमा सकते हैं। जिनको चक्कर आदि आते हैं, बीपी की समस्या है, वे इसे नहीं करें। दाहिने कंधे से बाएं कंधे तक जितना आप मूव कर सकते हैं करें। दोनों हाथों को एक साथ संपूर्ण बिंदुओं पर दबाव देते हुए बाहर जो भी पदाधिकारीगण हैं महाराज श्री को निवेदन करने के लिए पहुंचेंगे।
हाथों को पोले हाथों से नहीं बजाना है, दोनों हथेलियां मिलना चाहिए, टकराना चाहिए, दबाव आना चाहिए। ताली के साथ साथ बिंदु भी, हाथों में स्थित जो बिंदु है एक्यूप्रेशर के, उन पर भी प्रेशर होना चाहिए। दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में मिला करके भी आप जितना प्रेशर दे सकते हैं दीजिएगा। श्वास सामान्य रूप से लेते हुए चलेगा। जब तक महाराज श्री पहुंचते हैं तब तक हम त्राटक, आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए आंखों के गोलक को एक लक्ष्य बिंदु सामने तय कीजिएगा। आंखों के गोलक को ऊपर नीचे दाएं बाएं बिना गर्दन को घुमाए, गर्दन को स्थिर रखें, सिर्फ आंखों की पुतली को आपको घुमाना है। पलकों को कुछ क्षण के लिए बंद कीजिएगा ताकि आंखों को विश्राम मिल सके। चलेगा। अनुलोम विलोम करते हैं। अंगुष्ठ से दाईं नासा को बंद करें, तर्जनी को मस्तिष्क पर रखें और मध्यमा को बाईं नासा पर। एक नासा से श्वास लेना है, दूसरी से छोड़ना है। गहरी सांस लेकर के दोनों नासिका रंध्रों से श्वास को लगातार छोड़ेंगे। पुनः गहरी सांस लें।
विश्राम। जिन शिविरार्थियों ने शिविर के संबंध में अपने अनुभव या सुझाव लिख लिए होंगे तो वो आज अपने अनुभव की पर्ची यहाँ पर जमा करा देंगे, ताकि आने वाले शिविर में आपके सुझाव, आपके अनुभव काम आ सकें और व्यवस्थाएं बेहतर बन सकें। भावना योग के लिए भी जिनको अपने जीवन में लाभ हुआ है, भावना योग से कोई भी सकारात्मक परिवर्तन आया है, भावना योग के भी संस्मरण अनुभव आप कागज में लिख करके यहाँ पर अवश्य दीजिएगा, ताकि भावना योग के अनुभव भी दूसरों के लिए कारगर हो सकें, दूसरों के लिए भी काम आ सकें। इसलिए आपके पास पैड है, पेन है, उसका उपयोग कीजिएगा। और भावना योग के संबंध में जो अनुभव आपके हैं, चाहे बीमारी से संबंधित हों, चाहे विशुद्धि हो, चाहे व्यापार हो या अन्य किसी भी प्रकार के अनुभव हैं, उनको आप लिख करके दीजिएगा। संस्कार शिविर के संबंध में भी आप अपने अनुभव और सुझाव, आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, आवास व्यवस्था हो, भोजन व्यवस्था हो, वाहन व्यवस्था हो, उन सभी के सुझाव आप दे सकते हैं, ताकि आने वाले शिविरों में हम उसमें परिवर्तन कर सकें। अपने स्थान पर खड़े होइएगा। पूज्य श्री मंच पर पधार रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट उसी के साथ जिस प्रकार से हम प्रतिदिन करते हैं। एक साथ एक स्वर में होना चाहिए। चलिएगा, हम अपने स्थानों पर पूज्य श्री के विराजमान होते ही अपने स्थानों पर बैठें और नमोस्तु करेंगे महाराज श्री के पावन चरणों में। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइएगा, हम भावना योग के लिए निवेदन करते हैं। आप और हम तो भावना योग करते ही करते हैं, लेकिन प्रतिदिन देश से बाहर विदेश में भी लोग प्रतिदिन इस समय का इंतजार करते हैं, भावना योग करते हैं। आज सिंगापुर में अनेक धर्मावलंबी महाराज श्री की प्रतीक्षा में हैं, उनका समाचार है, वे संबोधन चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। प्रतिदिन भावना योग साथ में करते हैं, लेकिन आज विशेष रूप से सिंगापुर में संपूर्ण समाज महाराज श्री के इंतजार में है, मंगल आशीर्वाद के लिए और मंगल संबोधन के लिए। तो हम महाराज श्री के चरणों में यहाँ के शिविरार्थी और यहाँ से बाहर के जितने भी भक्तगण हैं जो देश विदेश में महाराज श्री को इस समय देखते हैं, लाइव सुनते हैं, उनकी ओर से भी महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना करते हैं। उन सभी के लिए भी आप अपना आशीर्वाद और संबोधन प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः। धर्म की आराधना जीवन की सर्वश्रेष्ठ आराधना है। ये 10 दिन, आज 9वां दिन है। आप लोगों ने 9
8 दिन जिस तरीके से बिताए, मुझे पूरा भरोसा है ये 8 दिन आपके जीवन के सबसे अच्छे दिन होंगे। ये सब क्यों है? क्योंकि ये 8 दिन आपने धर्ममय बिताए। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि धर्म धारण करने से जीवन अच्छा बनता है। यदि दूसरे तरीके से मैं कहूँ तो कह सकता हूँ धर्म धारने से ही जीवन अच्छा बनता है। अपने जीवन में धर्म को हम सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इस दशरक्षण के अवसर पर आप सबके हृदय में जो उमंग जागृत हुआ है, इसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए। हम लोग धर्म को 10 दिन की आराधना न बनाएं, हम धर्म को जीवन भर की साधना बनाने का प्रयत्न करें। जैसे अपने शरीर को हमें रोज खुराक देनी पड़ती है, अगर तन को खुराक न मिले तो तन सुस्त हो जाता है। तो जितना जरूरी शरीर को खुराक देना है, उतना ही जरूरी अपनी आत्मा और मन को भी खुराक देना है। ये धर्म की आराधना वह माध्यम है जिसके बल पर हम अपने आत्मा को और अपने मन को खुराक देकर पुष्ट करते हैं। ऐसे मन को तो हम लोग 24 घंटे कुछ न कुछ देते रहते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे मन में जाती है या हम अपने मन को जो चीज़ें देते हैं, वह सब मन को विकृत करने वाले हैं। और जो बातें मन को विकृत करती है वो हमारे जीवन को विषाक्त बना देती है, हमारे अंदर अशांति और उद्वेग प्रकट करती है। तो ये धर्म की आराधना में जो हम देते हैं वो मन को विशुद्ध बनाता है। हमें चाहिए कि हम विकृति से विशुद्धि की ओर बढ़े। अपने आचार में, अपने विचार में, अपने व्यवहार में पवित्रता लाने का सत्प्रयत्न हम सबका होना चाहिए। तो ये भावना उत्तरोत्तर सबकी बढ़ती रहे, बनती रहे, ये सत्प्रयास सबका होना चाहिए। मैं पूरे लोगों को, खासकर सिंगापुर में उपस्थित सभी लोगों को यही आशीर्वाद और मार्गदर्शन देना चाहूँगा कि ये 10 दिन हमारे जीवन के श्रेष्ठतम दिन हैं और इन 10 दिनों में हम अपने जीवन में कुछ ऐसा सहेजें जो हमारे जीवन को अनंत भावों में से श्रेष्ठतम जीवन के रूप में स्थापित कर सके। ये प्रयत्न हमारा होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का मूलभूत लक्ष्य धर्म के मर्म को धारण करते हुए संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त होने का होना चाहिए, जिससे हम भव सागर से पार उतर सके, अपनी चेतना का उद्धार कर सके। ये सत्प्रयत्न होना चाहिए। ब्रह्मचारी संजय जी आप सबके बीच हैं। स्वास्थ्य अनुकूल न होने के बाद भी उन्होंने आप सबको धर्म ध्यान कराया है। बहुत अच्छे से ऐसे ही धर्म ध्यान करते रहिए। मुझे सुनकर बहुत प्रसन्नता होती है कि सिंगापुर में रहने के बावजूद आप लोग धर्म ध्यान करने के क्षेत्र में भारत वालों से आगे ही हो, पीछे नहीं हैं। ये भावना आपके अंदर बनी रहनी चाहिए और ऐसे भावों से जुड़कर यदि आगे बढ़ेंगे तो सुनिश्चित हमारा जीवन अच्छा होगा।
आपकी आराधना निर्बाध हो। जो लोग उपवास आदि कर रहे हैं उनके उपवास की साधना भी अच्छे से संपन्न हो और पूरा का पूरा संघ और समाज धर्म के साथ जुड़कर जीवन को आगे बढ़ाए और आप लोगों में ऐसी एकता, एकजुटता और समर्पण का भाव बना रहे। इसी मंगल आशीर्वाद के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। सभी को आशीर्वाद। चलिए अब हम भावना योग के लिए शुरू करते हैं। सभी स्थिर आसन में बैठ जाएं। ओंकार की नाद। कान में उंगली डाल के 3 बार अनुगूंज गहरी सांस भर लें। चले स्थिरतापूर्वक बैठ जाएं। मन को प्रसन्नता से भर लीजिए। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता भरा नमन, वंदन और आभार प्रकट करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। मेरा दिन अच्छा दिन बने। सबका दिन अच्छा दिन बने। सबका मंगल हो। सबका मंगल हो। जग में शांति हो। जग में शांति हो। हे प्रभु,
हे प्रभु मुझ में ऐसी शक्ति भर दो मुझमें ऐसी शक्ति भर दो कि मैं सहज शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। और सकारात्मक जीवन जी सकूं। मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत 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 रहूं, मैं सकारात्मक 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 रहूं। हे प्रभु मुझ में ऐसी दृष्टि ला दो कि मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। हे प्रभु अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु बीते दिन में मैंने मन से जो भी बुरा सोचा, वचनों से जो भी बुरा बोला और शरीर से जो भी बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु बीते दिन में क्रोध के आवेश में आकर न जाने कितनी बार मैंने क्रोध किया
औरों से दुर्वचन कहे, उनसे दुर्व्यवहार किया, दूसरों का अपमान किया, खुद को अपमानित महसूस किया, अपनी गलती को स्वीकार करने की जगह औरों पर दोषारोपण किया, औरों पर दोषारोपण किया, दूसरों से छल कपट पूर्ण व्यवहार किया, दूसरों से छल कपट पूर्ण व्यवहार किया, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया, मन में वासना के गंदे विचार भरे, माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, जलन और कुढ़न का भाव रखा, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने समस्त पापों को त्यागता हूँ। मैं अपनी सभी बुराइयों को छोड़ता हूँ। मैं अपनी मन की गांठें खोलता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने और बुरा व्यवहार करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। वे भी मुझे क्षमा करे। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी मुझे क्षमा करे। सभी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं। सभी मेरे इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठी परिवार श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा, दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक,
फर्म इंदिरा लॉजीज, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी, असम। कंप्यूटर विजन वर्क, वितरण घर, गुवाहाटी। नवकार, www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।